Good morning, all of you. हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? तो सतपीर दी डायमंड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब धीरे धीरे जो मौसम है वो पढ़ाई के लिए परफेक्ट होता जा रहा है। ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। तो ऐसे मौसम का हम चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1980 के मध्यावधि चुनाव। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले या किसी भी टॉपिक को करने से पहले टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक ये है, देखो हम सभी जानते हैं कि जो चुनाव है 5 सालों में एक बार होते हैं। 5 सालों में एक बार होते हैं। लेकिन 1980 में ऐसा क्या हुआ कि 2-3 साल बाद ही चुनाव फिर से करने पड़े, वो भी लोकसभा के। क्या था वो कारण? ऐसा क्या हो गया देश के अंदर कि हमें चुनाव दोबारा से करवाने पड़े? हम सभी जानते हैं इन चुनावों के अंदर बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्च होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि चुनाव दोबारा करवाने पड़े? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला कारण आता है जनता पार्टी की अस्थिरता। कांग्रेस पार्टी का दबदबा था 1970 से पहले तो पहली बार कोई पार्टी ऐसी आई जिसने कांग्रेस पार्टी का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जब कोई पार्टी नहीं बनती है तो साथ साथ प्रॉब्लम भी आती है। जनता पार्टी जो बनी थी कांग्रेस के सामने, तो क्या हुआ कि उस पार्टी के बीच में भी मतभेद था। एक नेता दूसरी नेता के अंदर ही अंदर जड़ काटे जा रहा था। ये ना प्रधानमंत्री बन जे, वो ना बन जे, ऐसा ना हो जे। सामने सारे सही, हाँ जी ठीक ठीक, हाँ जी हेलो, हाँ जी, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की बुराई करते हैं। दूसरा कारण 1977 में जनता पार्टी के नेताओं ने इकट्ठे होकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया, हरा दिया कांग्रेस को, विजयी भी हो गई। लेकिन जो समस्या थी, यहां पर कांग्रेस पार्टी को हरा तो दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेद हो गया। मान के चलो 5 नेता है, ये कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये कहता मैं प्रधानमंत्री हूंगा, और फिर ये कहता मैं भी बनूंगा। अब करें तो करें क्या? प्रधानमंत्री सबको तो बना नहीं सकते। जीत तो गए सारे एक बार। तो आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना दिया गया। गैर कांग्रेसी का अर्थ होता है जो कांग्रेस पार्टी में नहीं था। पहला भारत का ऐसा प्रधानमंत्री बना मोरारजी देसाई जो कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अब ये देखो, किस्मत जो थी मोरारजी देसाई की या बाकी पार्टी वर्कर की,
सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कितने दिनों के लिए बना? 18 महीनों के लिए। 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बना और 18 महीनों के बाद लोकसभा फिर से भंग हो गई। तो प्रधानमंत्री भी बना, लेकिन कितने महीनों के लिए? 18 महीने का मतलब लगभग 1.5 साल। एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 आगे, तो लगभग 1.5 साल तक प्रधानमंत्री रहा। लोकसभा भंग होगी, फिर बाद में कांग्रेस के समर्थन से अगला प्रधानमंत्री बना चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन यहां भी देखो, चौधरी चरण सिंह की सरकार 4 महीने का प्रधानमंत्री। कितने दिनों का? 4 महीने का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। और लोकसभा फिर से भंग। जनता पार्टी में ऐसे था, लोग खुश ही नहीं थे। और आखिरकार 1980 में, जो कि 1982 में इलेक्शन होने थे, लेकिन 1980 में मध्य का मतलब कि जो 5 साल पूरे होने के बाद चुनाव होने थे, वो 5 साल पहले, 5 साल के पूरे होने से पहले ही चुनाव करवाने पड़े। और यही वो कारण थे जिसकी वजह से मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। जनता पार्टी की अस्थिरता की वजह से ही सब कुछ हुआ। काश ऐसा ना होता तो आज शायद इंडिया और भी तरक्की कर चुका होता। हम सभी जानते चुनावों में बहुत पैसा लगता है। इस पैसे को बचाया जा सकता था, लेकिन कुछ नेताओं के, कुछ अनपढ़ नेताओं की गलत फहमियों की वजह से बार बार इलेक्शन, बार बार खर्चा, जनता की बेशकीमती पैसे को पानी की तरह बहा दिया गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सील वाइज सब टॉपिक्स मिलते रहें तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ सब्सक्राइब हमारा कोई अपना बेनिफिट नहीं, बस हम ये चाहते हैं किसी की एक भी क्लास या वीडियो मिस ना हो। बाकी आप खुद समझदार हो, आपका मन ना माने तो मत कीजिएगा। धन्यवाद।